वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। जैसा कि हम लोग पिछले से भी करते चले आ रहे हैं, पहले हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिर उसके एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने पॉलिटी में पिछला चैप्टर पढ़ा था प्रीएम्बल, आज हम उसके एमसीक्यू लगाएंगे। जो भी डाउट है वो एक तरीके से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए प्रीएम्बल के एमसीक्यू शुरुआत करते हैं। 10 इसके एमसीक्यू हैं, लेकिन एक एमसीक्यू में आप एक क्वेश्चन मैं आपको लगाने को दूंगा कि आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए क्या इसका आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी सारे हम 9 लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रीएम्बल। इनमें से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही है। पहला लिखा है स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाई करेक्ट कोर्ट। न्यायालय मतलब कोर्ट के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सेकेंड लिखा है इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग है, पार्ट है, अभिन्न अंग है। और थर्ड लिखा है प्रीएम्बल एनश्राइंस नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, कि प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है ये सरकार के संकीर्ण उद्देश्य को दिखाती है। तो बताइए आप आंसर क्या होगा, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप सोचिए। चलिए 5 सेकंड हो गए। पहला स्टेटमेंट लिखा है इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, एकदम सही। इसका मतलब है कि यह कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, बाध्य नहीं कह सकते राज्य के ऊपर कि प्रीएम्बल में लिखा है तो ये आपको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड लिखा है इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग है, एकदम सही। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड पार्ट लिखा है प्रीएम्बल एनश्राइंस नैरो ऑब्जेक्टिव। तो आप खुद सोचो, जलेफी मैंने बताया था ना, जलेफी की बात करती है प्रीएम्बल, और जलेफी का मतलब क्या होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। तो अगर इतने सारे ऑब्जेक्टिव की बात करा तो ये नैरो कैसे होगा, ये तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। जस्टिस कैसा दे रहे हैं, आर्थिक भी दे रहे हैं, सामाजिक भी दे रहे हैं, राजनीतिक भी दे रहे हैं। लिबर्टी की कैसी बात करें, लिबर्टी में जब बात कर रहे हैं तो लिबर्टी में समानता, इक्वलिटी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, कई सारी चीज़ें, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, ये सब की बात कर रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी की बात कर, बंधुत्ववाद की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं। तो ये नैरो ऑब्जेक्टिव नहीं, सरकार की ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया सही, C1 एंड 2। ठीक, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बताइए पहला स्टेटमेंट, प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। प्रस्तावना को अब तक सिर्फ एक बार संशोधित किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है सेकुलर, सोशलिस्ट और लिबर्टी शब्द संविधान की प्रीएम्बल प्रस्तावना में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। 5 सेकेंड दे रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं, देखिए क्या सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, यहाँ तक तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके आगे लिखा थ्रू 44th, ये गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है सेकुलर सोशलिस्ट। देखो भाई, ये जो सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हैं ये 44th के द्वारा नहीं जोड़े गए, ये जोड़े गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन। तो इसका मतलब यहाँ 44 गलत है, यहाँ 44 गलत है। इसका मतलब आंसर क्या सही होना चाहिए, नाइदर 1 नाइदर 2 नॉर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले से लिखा है क्या। चलिए, वर्ड सेकुलर अपीयर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें आपको आंसर दिख गया है मेरे ख्याल से, तो आप इसका आंसर मुझे खुद बताइए कि ये दोनों स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए सही से और खुद बताइए, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर बोल दूंगा तो कुछ लोग उसको मतलब समझ गए होंगे कि आंसर क्या है, तो खुद से बताना है आपको, ही लिख के। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विद रेफरेंस टू द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रीएम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सोशलिस्ट के संबंध में, जो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट लिखा है, इसके संबंध में क्या कथन सही हैं। पहला कथन लिखा है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जो मूल संविधान है वो सामाजिक सिद्धांतों की बात करता था। सही या गलत, खुद बताइए, सोचिए इसको। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली थ्रू अमेंडमेंट। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं ये संविधान में संशोधन के द्वारा ही इनकॉर्पोरेट किए गए, इससे पहले नहीं थे। तो इसका आंसर बताइए, खुद सोचिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कहलाते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब मूल संविधान में सोशलिस्ट प्रिंसिपल था, एकदम सही है। लेकिन सेकेंड पार्ट ये कह रहे हैं कि संशोधन के द्वारा ही ऐसा हुआ, तो ये गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 1। ठीक है, चलें आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। सेकेंड, द सेकुलर वर्ड वॉज एडिड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। थर्ड, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और फोर्थ लिखा है ऑप्शन, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हो, इसको हमने रशियन रिवॉल्यूशन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही हमने पढ़ा होगा तो हमको समझ में आ गया होगा, पहला स्टेटमेंट कुछ गलत लिख रहा है, यहाँ लिखा इन्फोर्समेंट, जबकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, एनेक्टमेंट हुआ था या अडॉप्ट किया था हम लोगों ने। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ए ऑप्शन गलत है। ठीक है। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर, जो सेकुलर शब्द है इसका मतलब तात्पर्य क्या है। लिखा ए ऑप्शन, देयर इज नो रिलीजन ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन, स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। सी ऑप्शन, वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। और डी ऑप्शन, नन ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जब प्रियम्बल पढ़ा रहे थे तो बताया था कि सेकुलरिज्म का मतलब है देयर इज नो रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। अगला लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। लिखा है ए स्टेटमेंट, इन द बेरूबरी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबरी केस में ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बी स्टेटमेंट लिखा है, इन द केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। सी स्टेटमेंट लिखा है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसे कनाडा के संविधान से लिया गया। और चौथा लिखा है, नन ऑफ द एबव। आप बताओ क्या सही है, फिर मैं 5 सेकंड में आंसर देता हूँ। मेरे ख्याल से आंसर पता लग गया होगा। ए गलत है क्योंकि इसके द्वारा कहा गया था नॉट दी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बी गलत है, केशवानंद ने कहा था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल भाग है संविधान का। सी गलत है क्योंकि हमने प्रियम्बल को यूएसए से लिया है। ठीक है, यूएसए ने पहली बार किया था, तो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन हो गया डी। चलें आगे। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल टेकन फ्रॉम, ये क्वेश्चन मैंने पिछले में भी पूछा था, मैं फिर से पूछ लिया कि बताइए प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से पिछले बार में ही रट गया होगा, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, ये 10। अच्छा एक और क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन ये, विद रेफरेंस टू वर्ड जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जस्टिस और फ्रेटर्निटी की बात जो प्रियम्बल में की गई है, न्याय की बात की है और बंधुत्ववाद की बात की है, उसके संबंध में क्या सही है। पहला लिखा है, जस्टिस सिग्निफाइज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ओनली, कि प्रस्तावना में जो जस्टिस लिखा है वो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिखा है, क्या ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है कि फ्रेटर्निटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम आर्टिकल 1 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उनके आर्टिकल 1 से फ्रेटर्निटी शब्द को लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट बताइए सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप याद कर लिए, प्रियम्बल को मैंने बताया था जस्टिस लिखी हुई थी 3 प्रकार की, कौन सी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 तरह की, तो ये गलत हो गया, जस्टिस 3 टाइप की थी अपने पास। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है फ्रेटर्निटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, ये एकदम सही है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो यूनिवर्सल हुआ है उसके आर्टिकल 1 से इनकॉर्पोरेट किया हम लोगों ने, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बी एकदम सही है। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं टोटल 10। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखिए। अगर आपने प्रियम्बल प्रस्तावना चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर, पीछे मैंने वीडियो बनाया उसको पूरा सुनिए, पढ़िए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। उससे पहले मैंने केशवानंद भारती केस की बात की है, उसको भी जाके सुनिए, आपको सारे केसेस मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। उससे पहले मैंने पंचायत की बात की है, उसको भी सुनिए, पंचायत का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैंने MCQ उसके करा दिए हैं। उससे पहले मैंने एकदम बेसिक लेक्चर जब पहला लिया था तो वहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट की बात की है, कुछ चीज़ें वहाँ पर बताई हैं, उसको भी सुनिए, आपको फ़ायदा होगा।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुँचे। सुबह मैंने वीडियो डाला है ऑपरेशन, एक तो मैंने बताया वंदे भारत मिशन क्या है, तो इसको जाकर सुबह का वीडियो जो 4 या 5 मिनट का है उसको जाके देखिए, आपको उससे भी फ़ायदा होगा। उससे पहले मैंने वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे डाला था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैंने नेम के बारे में बताया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन लाइमलाइट में था, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो 10-15 मिनट के हैं, इनको देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ में आपको आंसर, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ शाम को या कल सुबह एक अनाउंसमेंट और है, जो बीईओ का पेपर देने वाले हैं, जो रिव्यू ऑफिसर का पेपर देने वाले हैं, जो यूपीपीसीएस का पेपर देने वाले हैं प्री का, उनके लिए मॉर्निंग में एक अनाउंसमेंट होगी। हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करने वाले हैं 1-2 दिन के बाद, क्योंकि वाइट बोर्ड मेरा आने वाला है, तो उसके बाद हम करंट अफेयर की शुरुआत कर देंगे। करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा इन तीनों चीज़ों के लिए। इसके अलावा और भी अनाउंसमेंट है जो मॉर्निंग में की जाएंगी। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।